कैसे हैं मेरे प्यारे लड्डू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को, एक भी सवाल को, एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा की टाइमिंग काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और यहाँ क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्लास को इसी में अटेम्प्ट करना है और इसी टाइम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये हम बार बार बोलते हैं बात को, ठीक है। तो आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृत विभाग में अध्यक्ष कब बने थे। काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा मेरे भाई कि कब अध्यक्ष बने थे संस्कृत के विभाग में, ठीक है ना। संस्कृत के विभाग में याद रखिएगा कब बने थे वो, तो 1916 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। 2025 के परीक्षा के व्यू से पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और पूरा हिंदी का निचोड़ प्रश्न है ये सब, ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे मेरे भाई, करे ना। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल निवास स्थान का है। देखिए एक मूल निवास स्थान होता है, एक निवास स्थान होता है, ठीक है ना। यहाँ मूल निवास स्थान हो गया, यहाँ मूल कह दिया है निवास स्थान, एक निवास स्थान होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर निवास स्थान केवल कहता, मूल नहीं देता, अगर निवास स्थान कहता, ठीक है, तो जयपुर और राजस्थान मारते, लेकिन मूल निवास स्थान जो होता है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कंगरा और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ऑप्शन ए वाला सही नहीं होगा। यहाँ थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, अगर निवास स्थान कहता तो जयपुर मारते, लेकिन मूल निवास स्थान कह रहा है तो कंगरा हिमाचल प्रदेश मारेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। हम जो भी क्वेश्चन अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे वो अच्छे तरीका से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कह रहा है जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम क्या था। हमने काफी बार बतलाया है भाई कि जयप्रकाश नारायण जी का माता का नाम फूलरानी देवी था और पत्नी का नाम जो था कति प्रभावती देवी था, ये भी हम बतलाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि माता जी का नाम पूछा जा रहा है, हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें मेरे भाई, देखिए कह रहे जयप्रकाश नारायण जी सव्य अवज्ञा आंदोलन में दौरान कब जेल गए थे। एक भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सव्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे जयप्रकाश नारायण जी। इसके नाम से जेपी से भी नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी में क्या हुए थे, जेल गए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। आप लोग प्रयास कीजिए कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग न छोड़े, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, परशुराम की प्रतीक्षा किन की रचना है। किसकी रचना है या किन की रचना है, किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा परशुराम कह रहा है ना, तो परशुराम जहां कह दिया वहां राष्ट्र कवि दिनकर जी की याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर पूरा फुल नाम होता है, क्योंकि राष्ट्र कवि वो माने जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है ना, राष्ट्र कवि दिनकर जी थे, क्या थे। राष्ट्र कवि दिनकर जी यानी पूरा नाम होता है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो किस पद पर थे, तो देखिए कवि भी थे और क्या गद्यकार भी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमने काफी अच्छे तरीका से क्वेश्चन को डिजाइन किया है और गैस किया है, और ये गैस प्रश्न आपको हर हाल में मरना ही होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का है, सचिंद्र नाथ हीरानंद वास्ते आगे पुस्तक देखिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। यहाँ कौन सा पुरस्कार दिया गया था कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन हम लोग डी करेंगे। इनमें से सभी पुरस्कार दिया गया था अगे जी को, ठीक है ना। अगे जी को सभी पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। कौन सी कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है मेरे भाई कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई है, कवि जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, इससे में यही कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो खरी बोली भाषा में लिखने का इसको क्या हुआ, मौका मिला था और इसमें लिखे थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, और काफी इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे। तो कांगो कहाँ में है, अफ्रीका में है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन करें, अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखा गया है, तो एक प्रकार का यह कैसी कविता है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंग आत्मा कविता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। आप लोग प्रयास करें कि एक भी क्वेश्चन को छोड़े ना और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे भाई पता है आपको कि परीक्षा की टाइमिंग कम है और इसी कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव रहता है, ठीक है ना, और अत्यधिक सिलेबस का दबाव रहता है, यहाँ क्वेश्चन का दबाव रहेगा, कौन सा क्वेश्चन पढ़े कौन सा क्वेश्चन ना पढ़े, उसके चक्कर में आप लोग छोड़ देते हैं, बात नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है किसी भी हाल में, क्योंकि यही 2 महीना है कि आपको रिजल्ट का बेहतर नंबर लाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन का जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखा गए थे। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम अगर सुनिए क्या होता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है। और यहाँ कहा जा रहा है ना वो किस रूप में देखे गए थे, जय कृष्णमूर्ति जो है किस रूप में देखे गए तो हमने काफी बार बतलाए हैं कि वो जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखा गए थे, तो क्या है इसमें से, उसमें तो दिया नहीं है, तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कहाँ कहाँ है कि महान मनीषी के रूप में देखे गए थे, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर यह विश्व शिक्षक दिया रहता ना तो वो मारते, ये नहीं दिया रहता, ठीक है ना। अगर विश्व शिक्षक दिया रहता तो ये नहीं दिया रहता, अगर ये दिया रहता वो दिया रहता तो ये और भी दोनों दिया रहता, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ना, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, किस पत्रिका के, तो हमने काफी बार एक क्वेश्चन को बतलाए हैं कि आलोचना जो है पत्रिका को जो है क्या हुए, नामवर सिंह जो है संपादक रहे थे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। आपको पता है कि ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बुक से जो है 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ काफी बच्चे ने यहाँ काफी ज्यादा यहाँ मेहनत करते हैं तो इसी से मार देते हैं, और यहाँ से काफी बच्चे नहीं मार पाते हैं क्योंकि किताब जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड लेवल से पूछा जाता है, उसमें पंक्तियां ज्यादा करके डाल देता है, ठीक है ना। अभी नहीं दिए हैं लेकिन देंगे तो पता चल जाएगा आप लोग, ठीक है ना। तो वहां पंक्तियां डाल देता है तो उसमें नहीं बुझाता है, कम से कम 10 पंक्तियां डाल देगा, और जन्म मरण पूछेगा तो जन्म मरण याद नहीं रहता है बच्चों का। आपको याद नहीं है तो जो हम चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं उसमें आप लोग जाकर देखिए, उसमें जन्म मरण स्पष्ट रूप से समझाने का हम लोग प्रयास किया है, ठीक है ना। दोपहर 1 बजे हो रहा है वो क्लास, जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आप लोग फोकस कीजिएगा और यहाँ भी फोकस कीजिएगा। हम जानते हैं यहाँ से 10 से 15 ही क्वेश्चन बनेगा किताब से, ठीक है। और यहाँ जो बनता है 30 से 40 बच्चा मार देता है, तो यहाँ 30 से 40 मारेगा और यहाँ 10 से 15 मारेगा, तो यहाँ हो जाएगा 50, क्योंकि 100 का आधा मारना है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए परमार्थ का संधि विच्छेद जो होता है, परम जो अर्थ होता है, तो कहाँ दिया ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन परमा जो अर्थ न मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुर्गम का संधि विलोम शब्द क्या होता है। दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द के मतलब आपको पता है कि उल्टा शब्द होता है, तो दुर्गम का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। हमने क्या बोला कि जो हो जाएगा विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, और उल्टा अनुकूल का प्रतिकूल कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोकोक्तिया है, इसे हम लोग लोकोक्तिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो आंखों का तारा होना क्या होता है, बहुत ही प्यारा होना, तो यहाँ तो नहीं दिया लेकिन प्यारा होना दिया है ना, ऑप्शन सी वाला टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन का कान कटना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है। कान कटना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा चतुर हो जाना, चतुर हो जाना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ी सी हम बतलाने का प्रयास करेंगे, आपके दोस्त होंगे आपके ही पीछे आपके बुराई करते होंगे, वहाँ उसका मतलब वो आपसे चतुराई कर रहे हैं, ठीक है ना, चतुराई कर रहे हैं, आपसे धोखाबाजी कर रहे हैं, तो आप लोग वैसे दोस्त से दूर रहिएगा, ठीक है ना। वैसे दोस्त से दूर रहना है आपको, क्योंकि आपके संग रह रहा है, आपके संग खा रहा है, क्योंकि खास दोस्त है, आपके ही पीछे जाकर बुराई कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो उससे दोस्त से दूर रहना है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है नगर शब्द का विशेषण क्या होता है। नगर शब्द का विशेषण नागरिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ एक पूछता है भारत का विशेषण, ठीक है, भारत का, राष्ट्र का और जाति का पूछता, और एक पूछता है जाति का पूछता है, ठीक है ना। जाति का पूछता है, याद रखिएगा, जाति का पूछता है तो राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, सॉरी भारत का भारतीय मारिएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, और जात का जातीय मारिएगा, और पर्वत का पर्वतीय मारिएगा, और एक होता है इतिहास, होता है इतिहास का ऐतिहासिक मारिएगा। आप लोग एक प्रश्न पर काफी फोकस करेंगे क्योंकि ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 हमने बताया ना, इसमें से 2 कौन प्रश्न आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, देखिए यहाँ भारत का पूछ ही दिया,
भारत का विशेषण पूछिए दिया, हमने क्या बतलाया अभी कि भारत का विशेषण क्या भारतीय बतलाया था ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। हमने बतलाया था, देखिए हम लोग गैस करते हुए है प्रश्न, सारे प्रश्न को गैस किया हुआ है, याद रखना है। कह रहे हैं कि जीव जंतु में कौन सा समास होगा, जहां बीच में डंटा दिखाई दे देगा, ये डंटा दिखाई दे देगा बीच में, तो आपको जो है डंटा को मार देना है, द्वंद्व समास मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें कि नीला अंबर में कौन सा समास होगा, नीला अंबर में कौन सा समास होगा। तो याद रखिएगा नीला अंबर है, नीलकंठ है, नीलगाय है, इसमें जो है आपको कर्मधारय समास का उदाहरण मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा अव्ययी भाव समास काफी बच्चे मार रहे होंगे तो गलत हो जाएगा। नीला अंबर है, नीलकंठ है, नीलगाय है। हम फिर से बतला दिए, अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, याद रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे मारेंगे, यहाँ अगर द्वंद्व समास दिया होता, द्वंद्व समास दिया होता ना, तो काफी बच्चे द्वंद्व समास मारते, भैया कहाँ से होगा। भर पेट में जो है याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हाइफनो दे देता ना, भर पेट तब मार देते, क्योंकि अपवाद में भैया ये जो है भर पेट जो है एक अपवाद में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि चीरी मार शब्द का समास क्या होगा, समास क्या होगा। समास काफी आसान पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर देंगे ना, तो आप लोग समास को अच्छे तरीके से पहचान लेंगे, ठीक है ना। चीरी मार में कौन सा समास होगा, चीरी को मारने वाला, जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास आंख मूंद कर मार देना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि सभा शब्द में कौन सा लिंग है। सभा जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है पूछा जा रहा है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सभा जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और पूछेगा कि सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा समूहवाचक, यहाँ नहीं होगा समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जल शब्द में कौन सा लिंग है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी गैस किया हुआ प्रश्न है कि जल शब्द में कौन सा लिंग है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रीलिंग होता है। एक पूछता है घी, घी शब्द जो है कौन सा लिंग है पूछेगा, तो घी मारिएगा, स्त्रीलिंग मारिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम बतला दिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दिया, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईमान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। जो पहले जुड़ता है मेरे भाई, जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ ईमान में ई हो जाएगा, कहाँ ई जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। और मान जो हो जाएगा प्रत्यय होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ना, प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। प्रकाश जोड़ इत हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला में होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला होगा, याद रखना है 27 का, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन करना है, पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। पंक जोर इल हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पंक यहाँ पर पंक जोर इल हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला नहीं मारना है, ऑप्शन डी वाला मारना है आपको, ठीक है। ऑप्शन सी वाला नहीं मारना है, ऑप्शन डी वाला मारना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी इस पर भी ध्यान देना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, ये भूलने वाला सवाल है। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये जो हो गया कितना हो गया, 3 हो गया, 3 प्रकार का हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द जो होता है साक्षर शस्त्र होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का कि जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। कहाँ है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम अल्प कहते हैं, याद रखना है। अल्पज्ञ कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अल्प या अल्पज्ञ कहते हैं, वो भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो कुछ नहीं जानता हो उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला जो होता है उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ विश्वास रखने वाले का बात किया जा रहा है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही, याद रखिएगा। हम जो भी क्वेश्चन अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास करें वो अच्छे तरीका से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना
है बातचीत साहित्य कौन सी विधा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बातचीत जो पाठ है वो कौन सी विधा है। हमने बतलाया था कि ललित निबंध है, और ललित निबंध कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा भारत रत्न और मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान दिया गया था। देखिए भारत रत्न सम्मान जो दिया गया था 1998 ईस्वी में दिया गया था, 1998 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। ये 1998 ईस्वी और 1965 ईस्वी में ये वाला दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, जायसी जी, मतलब जायसी जी का फुल नाम जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है ना, के पिता कौन थे, तो हमने बतलाया था आपको जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का पिता जो है याद रखिएगा शेख ममेरज थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करें कि आखिरी कलाम की रचयिता कौन है। आखिरी कलम मत कहिएगा, आखिरी कलाम की रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का है ना, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, किस कारणवश किया था, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, पत्नी की फटकारने की, ठीक है ना, झगड़ा करती थी इसके कारण वो किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें, भूषण की भाषा कौन सी है, भूषण जी की भाषा जो है मेरे भाई कौन सी है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रज भाषा है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक करेंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन को प्रयास न करें कि छोड़ते हम, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, जल्दी से 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना जो है कौन सी है, गांव का घर, गांव का जो घर है यह ज्ञानेंद्र पति जी की है, अधिनायक रघुवीर सहायक जी की है, और हारजीत अशोक वाजपेयी जी की है, लेकिन गजानन माधव मुक्ति बोध जो है जन जन का चेहरा एक जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दूध जो है दूध जो है कौन सा संज्ञा है, ठीक है ना, दूध जो है कौन सा संज्ञा है, तो देखिए दूध को हम लोग मापते हैं, तौलते हैं, तो जो हो जाएगा द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करें कि मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा हो जाएगा। देखिए मित्रता आए, दोस्ती आए, ये जो होता है ना, मित्रता मतलब दोस्ती होता है, और दोस्ती आए, शत्रुता आए मतलब दुश्मनी आवे, दुश्मनी और मिठास आवे, ये जो होता है भाववाचक, यानी भाव से। देखिए मोह माया लगता है ना, मोह माया जो है ये जो है भाव होता है, एक व्यक्त होता है, अंदर जो फीलिंग होता है, ठीक है ना, फीलिंग होता है, और याद रखिएगा ये जो होता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, और आयात का विलोम शब्द जो हो जाएगा निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है। देखिए हमने बोला था कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए भैया हमें 100 में कितना मारना है, 100 में 50 मारना है, हमें थोड़ा सा डाउट होगा तो हम क्यों मारेंगे, पूरा कन्फर्म वाला हम लोग आंसर मारेंगे। क्या मारेंगे, हम लोग कन्फर्म वाला आंसर मारेंगे, क्योंकि ये तो अच्छा से बुझा भी रहा है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, अगर संख्या इस तरह का बोध होगा तो रोज कहानी से वो क्या है संबंधित है, ऑप्शन है ये वाला हम लोग टिक कर देंगे। तो देखिए हमने बोला है कि जो भी थोड़ी सी डाउट हो वो क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि भैया हमें 100 में 50 मारना है तो नहीं मार जाएंगे, मार देंगे या वो मार ही देंगे, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, केवल कष्ट सहकर ही कहकर देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है। काफी इंपॉर्टेंट है कि देश को आजकल नेता जो है लूट रहा है। देखिए आजकल बीपीएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन के लेकर यहाँ क्या हो चुकी है ना, आंदोलन हो चुकी है ना, आंदोलन हो चुके, पटना में जो है आंदोलन हो चुकी है। तो आप लोगों जो है इस तरह का केवल जो है हम लोगों को नेता को चलते जो है शिक्षा की बाधा दिया जा रहा है, यहाँ शिक्षा की खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है ना, कि शिक्षा खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि आज के नेता जो है क्या करे, शिक्षे पे ही मार करे, क्योंकि पहले के नेता जो थे शिक्षा पर ही बात करते थे, आज जो है केवल पैसा के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ये बनना है, पहले वाला नेता बनना है, ठीक है ना। तो किस पाठ से उंगती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। वो भगत सिंह द्वारा रचा गया है, भगत सिंह वो नेता थे जो क्रांतिकारी लाए थे युवाओं के अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का है ना,
पारंपरिक से शील नाटक किसने लिखी है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पारंपरिक शील जो है किसके द्वारा किसने लिखा है, कौन से व्यक्ति लिखे हैं? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया। ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ना, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहे हैं? तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तो तीन रंग वाला। तीन रंग वाला तो इसका संख्या बोध हो गया, संख्या बोध होगा तो द्विगु समास मारेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ काफी बच्चे घबरा गए होंगे, यहाँ तत्पुरुष समास मारेंगे क्योंकि तत्पुरुष समास दिया ही नहीं है, यहाँ मार देंगे। तो देखिए, तीन रंग वाला, तीन रंग वाला, तीन रंग वाला क्या होता है? तीन प्लस रंग, तीन प्लस रंग यानी तिरंगा हो जाएगा। इसका मतलब द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन के ज्ञानोदय में कौन सा संधि विच्छेद होगा? का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है? ज्ञान जोर उदय, ज्ञान जोर उदय। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 50 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? यहाँ पर नाभादास आए। नाभादास के दीक्षा गुरु जो थे नरहरि दास थे। और यहाँ पर सूरदास की है, तो सूरदास के कौन है? तो याद रखिएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। लेकिन नाभादास आता तो क्या मारते? नाभादास के नरहरि दास मारते, याद रखिएगा। उनके दीक्षा गुरु वही थे, याद रखना है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा क्लास देखोगे तो काफी अच्छे तरीका से, काफी बारीकी तरीका से समझ में आपको आया होगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।